नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर नहरी का नाका स्थित मदरसा जामिया तैयबा मेमोरियल में 17 सितंबर को नई क्रिमिनल कानून पर चर्चा हुई, जागरूकता के रूप में जिसकी जानकारी स्टूडेंट आसमा बानो ने दी और मदरसा डायरेक्टर कारी मोहम्मद इसहाक साहब के नेतृत्व में विचार गोष्ठी संपन्न हुई, जो इस प्रकार है। इस नए क्रिमिनल कानून में खास तौर पर मॉब लिंचिंग के मामलों में मुसलमानों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। आपराधिक कानूनों में कुछ प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने की क्षमता है, जो देश की कानूनी प्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि इन कानूनों को निष्पक्ष और बिना किसी पक्षपात के लागू किया जाए, ताकि न्याय और समानता के सिद्धांतों को सही मायने में कायम रखा जा सके। नए कानूनों ने इस विश्वास को और पुष्ट किया है कि भारत कानूनों द्वारा शासित देश है और संसदीय सूझबूझ से किसी भी कमी को आसानी से दूर किया जा सकता है। हमें बस लोकतांत्रिक व्यवस्था और संस्थागत तंत्र में विश्वास रखने की जरूरत है। प्रोग्राम के आखिर में मदरसा डायरेक्टर कारी मोहम्मद इसहाक साहब ने देश कानून व्यवस्था और न्यायपालिका संविधान के प्रति जागरूक करना अपनी जिम्मेदारी बताते हुए बच्चों में हौसला अफजाई की, जिसकी जानकारी राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा अध्यक्ष सैयद साहिब आलम ने दी और बताया कि देश का मुसलमान देश और संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता, विश्वास और मोहब्बत रखता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भारत के नए आपराधिक कानूनों का मुस्लिम समुदाय पर प्रभाव। तस्वीर संयोजन। हाल के महीनों में भारत में भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA लागू नए आपराधिक कानूनों को लागू होते देखा है। ये कानून देश की कानूनी प्रणाली को आधुनिक बनाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है, जो क्रमशः औपनिवेशिक युग की भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। जबकि इन सुधारों को कुछ लोगों द्वारा आवश्यक और लंबे समय की लंबित बताया जा रहा है, लेकिन इनसे महत्वपूर्ण बहस भी छिड़ गई है, खासकर भारत के मुस्लिम समुदाय पर उनका प्रभाव के बारे में। नए कानूनों के सबसे चर्चित पहलुओं में से एक है मॉब लिंचिंग के प्रति उनका दृष्टिकोण। एक ऐसा मुद्दा है जिससे भारत में मुसलमानों को आसमान रूप से प्रभावित किया है। BNS ने मॉब लिंचिंग को संबोधित करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान पेश किया है, जो इस कठोर दंड के साथ एक अलग अपराध बनाता है, जिसमें आजीवन कारावास और कुछ मामलों में मृत्युदंड भी शामिल है। इस कदम का कई लोगों ने इस तरह की हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की दिशा में एक कदम के रूप में स्वागत किया है, जो अक्सर धार्मिक घृणा और सांप्रदायिक तनाव से भड़की है। हालांकि एक एंटी लिंचिंग प्रावधान को शामिल करना एक सकारात्मक विकास है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि असली परीक्षा इसके कार्यान्वयन में द्वारा समय आरोप पत्र दाखिल करने पर जोर है। BNSS अनिवार्य करता है कि आरोप पत्र एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर दायर किए जाने वाले चाहिए। देरी से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है। इस प्रावधान को उद्देश्य तात्विक न्याय सुनिश्चित करना और लंबी देरी को कम करना, जो अक्सर भारतीय न्यायिका प्रणाली को प्रभावित करती है। मुस्लिम समुदाय के लिए जो अक्सर न्याय तक पहुंचने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये राहत प्रदान कर सकता है। नए कानून तेजी से परीक्षणों में मदद करेंगे और संभावित रूप से लंबे समय तक पूर्ण परीक्षण हिरासत को रोकने। उदाहरण के लिए, कुछ लोगों को डर है कि जल्दी से जल्दी चार्जशीट दाखिल करने पर जोर देने से गलत तरीके से गिरफ्तारियां बढ़ सकती है।